अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन। और अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज जी मैं बड़ी टेंशन में हूँ। आज हमारी जो इधर बिल्डिंग में उधर जी रेट हुआ वापटा वालों का। उन्होंने ना कनेक्शन बंद कर दिए बिजली के। सुबह के 11 बजे का ये हुआ मसला। वो कहते हैं जी यहाँ बिजली चोरी होती थी। मैंने उनको अपना दिखाया। मैं बड़ी टेंशन में हूँ, बहुत टेंशन में ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने उनको अपना दिखाया बिल। मैंने कहा भाई ये बिल जो है मैं पे करती हूँ हर महीने, अगर हमारे मीटर में कोई ऐसा मसला है तो बताएं। कहने लगे नहीं जी वो लिफ्ट चलती है, मोटरें पानी को जो चलती हैं वो बिजली चोरी हो रही है। तो मैंने कहा अगर बिजली चोरी हो रही है तो आप मैनेजमेंट वाले को पकड़ें, हमारा क्या कसूर है? हम तो नहीं चोरी करते, हमारा ये बिल है और ये देखें मेरे बिल मेरे पर्स में है। मैंने कहा भाई मैं तो माशाल्लाह बिल पे करती हूँ। तो मैंने कहा मैं हमने तो कभी ऐसा काम किया ही नहीं। तो मैंने कहा बिल तो मैं बाकायदगी से पे करती हूँ। ये देखें मैं बिल साथ लेके गई, ये देखें ये मेरा बिल है, मैं बिल साथ लेके गई। मैं कहा देखें भाई हर महीने ये बिल पे होता है, अगर हम मीटर चोरी या बिजली चोरी करें। कहना नहीं जी वो जो लिफ्ट चलाते हैं मैनेजमेंट वाले तो मैंने कहा फिर हमें किस चीज़ की सज़ा? सारी बिल्डिंग की वो लाइट काट के पीछे से ट्रांसफार्मर से चले गए हैं, मीटर लगे हुए हैं। फिर उनके ऑफिस में 3-4 लोग गए, मेरे सर पे मियाँ नहीं है। तो मैं इतनी तकलीफ़ में हुई, इतनी तकलीफ़ में हुई। मैंने कहा चलो मेरा कोई बेटा होता या कोई भाई साथ खड़ा होता तो इस तकलीफ़ को देखता, लेकिन मेरे साथ रब की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात है, मैं अकेले ही ये मसला। फिर मैं उनके साथ गई, उनके सामने बैठी तो कहता जी 12.5 लाख रुपए जुर्माना बनता है। मैंने कहा भाई 12.5 लाख जुर्माना बनता है तो उनसे लेना, हमारे मीटर का तो नहीं है ना। हमारे मीटर तो सारे बिल सही पे होता है, बिल सही चलते हैं। आप हमारी मीटर को चेक करें, जो करते हैं उनको पूछे, हमसे क्या। कहता जी आप जो आप फिर उधर एक बंदा बैठा वो कहने लगा जी तुसी इंज करो जी ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿੰਨਾ जुर्माना ना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ जाओ। मैं फिर आगे से बोली, मैंने कहा भाई बिलों में क्यों डाला जाए, हमने क्या किया है? जो करते रहे उनको पकड़े, जो मैनेजमेंट है उनको पकड़े। हमें मैनेजमेंट, हम तो मैनेजमेंट उनको देते हैं। अब मैनेजमेंट हम किसको देते हैं? वो एक बंदा है गरीब, वो सिक्योरिटी गार्ड, हम उसको पकड़ा देते हैं। हमने कई दफ़ा इधर शोर डाला कि ऑफिस में किसी मैनेजमेंट को दो, या ऑनर को जिसने बिल्डिंग बनाई है उसको चाहिए इधर बैठाना चाहिए मैनेजमेंट वाला। हमारा तो कसूर नहीं है तो हमें किस बात का बिल में डालेंगे आप? मैं कहा मेरा तो कोई कमाई का जरिया नहीं है, मैं तो बेवा हूँ, ना मेरा कोई बच्ची बच्चा है, ना मेरा सर पे शोहर है। तो यकीन करें सुबह से मैंने इतनी टेंशन ली है, मेरे ये शोल्डर खींचे, मैंने खाना नहीं खाया, कुछ नहीं, ना घर में पानी, ना बिजली, ना कुछ। वो मोटरें चलेंगी तो पानी आएगा। फिर मैंने निदा को फ़ोन किया, मैंने कहा निदा बेटा मैं ऐसे अकेली अंधेरे में बैठी हूँ, क्या करूँ? तो कहने लगी बाजी इधर आ जाए। अब मैं निदा के घर आई हुई हूँ, अब मैं इधर सोऊंगी, अब सुबह जाके देखूंगी उन्होंने बिजली बहाल की है कहीं नहीं। ये तो हमने कहा कि अगर आपको किसी ने शिकायत की है, वीडियो भेजी है, तो वो हमें दिखाई जाए। तो कहता है नहीं जी वो मैं नहीं दिखा सकता। मेरा सारे इकट्ठे होके गए हैं, अब देखें किस चीज़ का भुगत। इधर आके तो फिर मैं यकीन करें तो मैं इतना रोई कि यहाँ पे आके शौहर का एहसास होता है। मैं जब 4 मर्दों में बैठती हूँ ना तो यकीन करें कि मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं कहती मेरा कोई ऐसा हो जो मेरी तरफ से बात करे। यकीन करें मेरा या खुदा है या मैं हूँ, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जहाँ मर्दों का काम होता है ना वहाँ मर्दों को ही होना चाहिए, औरत को मर्द की गैदरिंग में नहीं होना चाहिए। तो मैं बड़ी वहाँ परेशान हुई। मैं फिर घर आ गई, वो लोग उधर बैठे रहे सारे, कहते हैं जी बाजी तुसी भी आओ। मैं भी चली गई क्योंकि मेरा भी मसला है। मैंने कहा अब मैं क्या करूं, मैं बड़ी टेंशन में आ गई। फिर निदा ने बेचारी, मुझे एक वाहद निदा ही है जो मुझे 3-4 फ़ोन करती रही, बाजी तुसी परेशान ना हो, तुसी इधर आ जाओ। मैं कहती अपनों से ज़्यादा तो गैर अच्छे हैं। वो बेचारी मेरी पल पल की खबर रखती है, मुझे कुछ होता है तो वो मुझे फ़ोन करती है बाजी तुसी इधर आओ, बाजी तुसी रोंदेगी। मैं कहती वो मेरी बेटियों से भी बढ़ के है निदा। निदा मेरे लिए इतनी अच्छी थिंकिंग रखती है कि मैं बता नहीं सकती। तो मुझे कहती बाजी आप अंधेरे में बैठी हैं, पानी भी नहीं है, नमाज़ पढ़ती, आप हमारे घर आए। तो अब मैं इनके घर आई हूँ, रात इधर ही रहूँगी, फिर सुबह जाके देखूँगी अगर कोई मसले का हल निकला है कि नहीं निकला। फिर वो कहने लगा एसडीओ आप एफिडेविट लिख के दें अपने
नंबर दें आईडी कार्ड के, और ये हैं, तो फिर हम उसको बहाल करते हैं बिजली को, तो फिर देखते हैं हम मीटरों की इंक्वायरी करेंगे, हम सारा रिकॉर्ड। मैं कहा जी निकालें रिकॉर्ड, चोरी तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं हमने की। जिन्होंने की है, जिन्होंने, आपने 3 फेज़ पे वो चलाते थे लिफ्ट, 3 फेज़ पे वो चलाते थे पानी की मोटरें, आप वो उतार के ले गए, तो दूसरों को तो आपको तकलीफ देना बनता ही नहीं है। दूसरों के तो सही बिल आ रहे हैं और पे कर रहे हैं, वो तो बनता ही नहीं है कि आप उनको भी सारों को रगड़ा दें। मैं कहती हूँ वो 7 मंजिला बिल्डिंग है, सातों मंजिलों को अंधेरे में कर गए हैं। तो मैं फिर इधर आई हूँ तो सर में इतनी दर्द हो रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे चक्कर आ रहे हैं, शोल्डर खींचे हुए हैं। तो समझ नहीं आती ज़िंदगी की कहाँ जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। मैं कभी कभी बड़ी टेंशन में हो जाती, जो मेरे ऊपर प्रॉब्लमें पड़ती है ना, वो मैं खुद ही से उसको फेस करती हूँ। मेरे सिवा रब की ज़ात है, रब के सिवा कोई भी नहीं है। मैंने उसको कहा, मैं कहना जी बिलों में, मैं कहा बिलों में किस लिए देंगे भाई, ये सारे बैठे हुए हैं, इनसे पूछें, मेरा कोई आमदनी ज़रिया नहीं है, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, इनसे पूछें, ये सारे बैठे हुए हैं। मैं तो अपने कमरे से नहीं बाहर निकलती, मैं तो अंदर ही कुरान पढ़ती हूँ, अंदर ही 5 वक्त नमाज़ पढ़ती हूँ, तो मैं अंदर ही कुरान पाक की तिलावत करती रहती हूँ। मैं तो कहीं फजूल गुफ्तगू भी नहीं करती, ना कहीं फजूल फिरने के लिए निकलती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आती कि ज़िंदगी को किस तरह चलाऊँ तो किस तरह ना चलाऊँ। दिल करता है कि इतनी चीखें मार मार के रो, इतनी चीखें मार मार के मैं कहती अल्लाह जी मुझे भी ऊपर बुला लो, कम से कम बंदा कब्र में तो सही सोएगा, ना कोई टेंशन होगी, ना कोई मसले मसाइल होंगे। तो देखिए क्या होता है। तो मैंने कहा चले, मैं निदा के घर आई तो मोबाइल भी मेरा चार्ज नहीं था, मैंने इधर आके चार्जर लगाया, तो फिर मैं कहा चले मैं इधर वीडियो बनाती हूँ। तो आप सब मेरे लिए दुआ करें कि मुझे दिली सुकून मिले, मुझे दिली सुकून नहीं है। वालदा होती थी, उससे अपने गम शेयर करती थी, अब तो मेरा खुदा के सिवा कोई गम सुनने वाला नहीं है। मैं सिर्फ अपने अल्लाह की रस्सी पकड़ के बैठी हूँ। तो बस आप भी मेरे लिए दुआ किया करें, मेरे वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। आप पे तो मैं टिकी हुई हूँ कि कब मेरा चैनल मोनेटाइज़र होगा, कब मेरे पास 2 पैसे आएंगे जो मैं ज़िंदगी को जी सकूँगी। तो बस मेरे लिए दुआ होइएगा। सुबह से मैं बड़ी टेंशन से, सुबह से 10 बजे का ये वाक़या हुआ है, तो अभी तक रात हो गई। अब मैं निदा के घर आई हूँ, इधर ही सोऊंगी, क्योंकि घर में तो पानी भी नहीं है, ना मोटरें चल रही हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन जी। दुआओं में शामिल रखिएगा। और क्या करूँ क्या कहूँ, कोई अल्फाज ही नहीं है। चलें जी, जो भी मैंने बोला है, जो भी कहा है, अगर मुझमें कोई गुस्ताखी हुई तो माज़रत चाहती हूँ, तो दुआओं में शामिल रखिएगा। मैं इजाज़त चाहती हूँ जी। अल्लाह हाफ़िज़ जी। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मेरे मसलों का हल निकाले। मैं बड़ी थक गई हूँ, अब मेरी रूह भी थक गई है। अब तो मेरा दिल करता है बस मैं ऐसे ही सोई रहूँ, उठ के किसी दुनिया को ना देखूँ। तो आप मेरे लिए दुआ गो रहिएगा। मैं इजाज़त चाहती हूँ जी। दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अल्लाह हाफ़िज़।